गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आप सबकी अपनी क्लास समर्थ सर कारपुर बारे में। तो जैसा कि आज हम लोग को देखना है शाहजहां के बारे में। इससे पहले हम लोग सलीम के बारे में देख चुके हैं। अब उसके पुत्र शाहजहां के बारे में देखना है हम लोग को। तो चलिए अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए और जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। देखिए शाहजहां हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले आप लोग शाहजहां शाहजहां का जो था, कब से कब तक उसने शासन किया था, तो 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक यह इसने शासन किया था। इसकी माता का क्या नाम था? माता का नाम जो था जगत गोसाई था। जगत गोसाई। ये किसकी पुत्री थी? जगत गोसाई। जगत गोसाई जो थी उदय सिंह की पुत्री थी। उदय सिंह की पुत्री थी। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरा में, कहाँ पर? आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण की। किसने? शाहजहां ने। और गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 4 फरवरी 1628 आगरा की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। शाहजहां का नाम खुर्रम था। इसकी उपाधि थी ये शाहजहां। ठीक है, नाम क्या था? खुर्रम। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 15 जनवरी 1592 ईस्वी को जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था जन्म? लाहौर में। कहाँ जन्म हुआ था? लाहौर में जन्म हुआ था इनका। खुर्रम का विवाह खुर्रम का विवाह जो था, विवाह अफगान नहीं, आसफ खां की पुत्री, आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। अर्जुमंद बानो बेगम की उपाधि क्या थी? उपाधि जो थी मलिका ए जमानी। क्या थी? मलिका ए जमानी। अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु मृत्यु जो हुई थी 7 जून 1631 ईस्वी को प्रसव पीड़ा से हो गई थी। उनको एक बीमारी थी प्रसव पीड़ा की, इस कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। महावत खां जो थे, महावत खां की उपाधि जो थी खान खाना। इसको उपाधि दी थी शाहजहां ने। किसने दी थी? शाहजहां ने। शाहजहां ने, ठीक है, उपाधि दी थी। और आसफ खां को वजीर का पद दिया था। इसको भी किसने दिया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग यहाँ तक। नोट डाउन करते रहिएगा, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चले आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नूरजहां को 2 लाख रुपए पेंशन देकर लाहौर जाने दिया था। किसने? शाहजहां ने। नूरजहां, मैंने आपको इससे पहले पढ़ा दिया था। सलीम, बताया था ना। इनकी दूसरी इनकी दूसरी माँ भी कह सकते हैं। उनको 2 लाख रुपए पेंशन दिया और लाहौर जाने दिया। 1645 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? नूरजहां की। है ना, नूरजहां की। नूरजहां मृत्यु, ठीक है। नूरजहां की मृत्यु हो गई थी 1645 ईस्वी में। समझ गए होंगे आप लोग। चले आगे देखें।
शाहजहां ने शाहजहां द्वारा निर्माण क्या क्या निर्माण कराया उसने? एक तो मयूर सिंहासन का, तो दूसरा ताजमहल। ठीक है। तो ताजमहल का जो निर्माण शाहजहां ने कराया था, तो उसके मुख्य स्थापत्य कलाकार, उनका क्या नाम था? क्वेश्चन आता है, स्थापत्य कलाकार का नाम क्या था? क्योंकि वनडे एग्जाम में या फिर पीसीएस में ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो उसके लिए है, आप लोग प्रिपेयर रहिए। तो उसका नाम क्या था? मुख्य स्थापत्य कलाकार का क्या नाम था? उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या नाम था? लाहौरी। आप लोग, अगर क्वेश्चन आता है कि लाहौरी ने किस स्थापत्य का निर्माण किया था, तो किसका निर्माण किया था? ताजमहल का निर्माण किया था। ताजमहल का स्थापत्य के मुख्य कलाकार का नाम बताइए, तो क्या नाम है? उस्ताद मोहम्मद लाहौरी। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है, तो आप लोग प्रिपेयर रहना है। ठीक है, समझिए। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने कराया था, तो इसके मुख्य कलाकार कौन थे? स्थापत्य कलाकार, तो वो थे बेबादल खां। कौन थे? बेबादल खां। और इसीलिए शाहजहां के शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग काल कहा जाता है। किसका? स्थापत्य कला का। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलें आगे देखें। अब देखते हैं शाहजहां द्वारा बनवाई गई इमारतें। कौन कौन सी इमारतें बनवाई है शाहजहां ने, वो देख लेते हैं हम लोग। पहला तो दिल्ली का लाल किला। आप लोग परिचित होंगे, दिल्ली का लाल किला तो किसने बनवाया? शाहजहां। दीवाने आम, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, दीवाने आम और दीवाने खास, ये भी किसने बनवाया? शाहजहां ने। दिल्ली का जामा मस्जिद, बहुत से लोग आप लोग जानते होंगे, दिल्ली में जामा मस्जिद है, तो इसका निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। आगरा का मोती मस्जिद, आगरा में मोती मस्जिद भी है, तो उसका निर्माण जो है बनवाया किसने? बनवाया शाहजहां द्वारा। और ताजमहल, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। ठीक है। क्या क्या बनवाया? दिल्ली का लाल किला बनवाया, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद और ताजमहल। ये चीजें जो है शाहजहां द्वारा बनवाई गई हैं। समझ गए? चले आगे। शाहजहां ने शाहजहां ने शाहजहां ने यमुना नदी के दाहिने तट पर, कहाँ पर? यमुना नदी के दाहिने तट पर, यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहांबाद की नींव डाली। किसकी? शाहजहांबाद की नींव डाली। और क्यों डाली? क्योंकि अपनी राजधानी जो थी, राजधानी को आगरा से दिल्ली ले जाना था उसको, इसलिए उसने ये नींव डाली। किसकी? शाहजहांबाद की नींव डाली। अब कब, किस सन में? तो 1638 ईस्वी में इसने नींव डाली थी। इसको राजधानी को अपनी आगरा से दिल्ली ले जाना था, इसलिए यमुना के किनारे पर शाहजहांबाद की नींव डाली थी। समझ गए? और किस सन में? तो 1638 ईस्वी में। शाहजहां द्वारा प्रमुख चित्रकार, शाहजहां के दरबार में जो प्रमुख चित्रकार थे, कौन थे? मोहम्मद फकीर और मीर हासिम, दो चित्रकार थे। एक मोहम्मद फकीर और मोहम्मद मीर हासिम, दो प्रमुख जो चित्रकार थे। शाहजहां के दरबार में संगीत संगीतज्ञ कौन था? संगीतज्ञ लाला खां, लाल खां। कौन था? लाल खां। और लाल खां को उपाधि दी थी शाहजहां ने, किसकी उपाधि दी थी? गुड़ समंदर की। किसकी उपाधि दी थी? गुड़ समंदर की उपाधि दी थी शाहजहां ने। किसको दी थी? लाल खां को दी थी। शाहजहां के शाहजहां का पुत्र
शाहजहां का कौन पुत्र? दारा सिकोहा। शाहजहां का पुत्र दारा सिकोहा। दारा सिकोहा सर्वाधिक विद्वान था। ऐसा बताते हैं जो इसका पुत्र था, बड़ा पुत्र था, दारा सिकोहा सर्वाधिक विद्वान था, बहुत विद्वान था वो। इसीलिए उसने क्या किया था? भगवत गीता, योग वशिष्ठ की उपनिषद और रामायण, इसका क्या किया था? फारसी में अनुवाद कराया था। किसका? भगवत गीता का, योग वशिष्ठ की उपनिषदों का और रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया था। किसने? दारा सिकोहा ने। दारा सिकोहा ने सर ए अकबर, सर ए अकबर जिसको कहा जाता है महान रहस्य, ठीक है, इसका क्या रहा था? इनके उपनिषदों का भी अनुवाद करवाया था। इनके उपनिषदों का भी अनुवाद अनुवाद करवाया था। किसने कराया था? दारा सिकोहा ने। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए। दारा सिकोहा मुल्ला शाह बदख्शी, मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। किसका शिष्य था? मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था दारा सिकोहा। शाहजहां जो था, शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण कराया। किसका? दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण कराया। और दारुल वका, इसका जो है कॉलेज, ये भी एक कॉलेज है दारुल वका, दिल्ली में ही इसकी मरम्मत कराई थी। क्या कराई थी? मरम्मत कराई थी। और दिल्ली में एक कॉलेज है उसका निर्माण कराया था। शाहजहां ने 1657 ईस्वी में गंभीर रूप से बीमारी हो गई, तो गंभीर रूप से इसको बीमारी हो गई, तो इसकी मृत्यु की अफवाह फैल गई। क्या हो गई? अफवाह फैल गई कि शाहजहां जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो इसी कारण से इनके दो पुत्रों में, किसमें? दो पुत्रों में के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ गया था। दो पुत्रों के बीच में युद्ध छिड़ गया था। दारा सिकोहा और इनका पुत्र औरंगजेब, दोनों पुत्रों के बीच युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? धर्मट का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? धर्मट का युद्ध हुआ था। अब क्वेश्चन आता है, धर्मट का युद्ध किसके बीच हुआ था? अब एक में दे दिया औरंगजेब और एक में पता चला दूसरा दे दिया शाहजहां। तो आप लोग को याद रखना, ठीक है, किसके बीच हुआ था? दारा सिकोहा के साथ हुआ था। और इसमें विजय कौन हुआ था? तो औरंगजेब इसमें विजय हुआ था। शाह बुलंद इकबाल, शाह बुलंद इकबाल के नाम से इसको जाना जाता था। किसको? दारा सिकोहा को इसके नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी दे रखा है। ठीक है, आप लोग चाहे इंग्लिश में याद कर लें, हिंदी में याद कर लें। किंग ऑफ लॉर्टी। ठीक है। औरंगजेब ने औरंगजेब ने 8 जून 1658 ईस्वी में शाहजहां को क्या किया था? बंदी बना लिया। यानी अपने पिता को ही उसने क्या किया? बंदी बना लिया था। किसने को? अपने पिता को। ठीक है, पिता को किसने किया? बंदी बना लिया, औरंगजेब ने शाहजहां को। और जब बंदी बना लिया तो जो उसका कैदी जीवन था शाहजहां का, उसके कैदी जीवन के 8वें वर्ष, यानी कि जब से उसको बंदी बनाया उसके 8वें वर्ष, यानी कि 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? शाहजहां की। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक है सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है ना, सामूगढ़ का युद्ध है, तो उसको आप लोग ओरली सुन लीजिए। सामूगढ़ का युद्ध जो था 29 मई
29 मई 1658 ईस्वी में। कब? 1658 ईस्वी को दारा सिकोहा प्लस औरंगजेब औरंगजेब इसके बीच हुआ था। औरंगजेब इनके बीच हुआ था। ठीक है। और इस युद्ध में दारा सिकोहा हार गया था। तो विजय किसकी हुई थी? विजय हुई थी औरंगजेब की ना। औरंगजेब इसकी विजय हुई थी। ठीक है। और उसके बाद है अब इसी के बीच जो है एक युद्ध और हुआ था। किसके लिए? उत्तराधिकारी के लिए। कि हम उत्तराधिकारी आखिर होगा कौन? उत्तराधिकारी कौन होगा? उत्तराधिकारी अधिकारी के लिए एक जो है और युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? जिसको कहते हैं देव राय का युद्ध। देव राय की घाटी पे हुआ था। देव राय की घाटी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? देव राय की घाटी में। देव राय की घाटी में। ठीक है। देव राय की घाटी में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1600 एक मिनट 1659 ईस्वी में। 1659 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? ये हुआ था वही दारा सिकोहा और प्लस औरंगजेब इनके बीच हुआ था। ठीक है। और इसमें विजय कौन रहा था? इसमें भी विजय जो औरंगजेब रहा था। और दारा सिकोहा की पराजय हो गई थी। ये पराजय हो गया था। ठीक है। ये पराजय हो गया था। फिर उसके बाद दारा सिकोहा की जो है दारा सिकोहा की इसको इस्लाम धर्म जो है इस्लाम धर्म का की अवहेलना करने पर। क्या करने पर? अवहेलना करने पर। अवहेलना करने पर इसको 30 अगस्त 1659 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी गई थी। मरा नहीं था, ये हत्या की गई थी। ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग को उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। तो चलिए फिर कल की क्लास में इसी सीरियल से मुलाकात होगी आप लोगों की। अब आगे हम लोग देखेंगे औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब ने क्या क्या कैसे कैसे अपना राजपाट चलाया था। ठीक है। तो चलिए कल की क्लास में मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं। जय हिंद।